हेलो एवरीवन। मैं आज जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ उस वीडियो को कोई बहुत ही ध्यान से सुनेगा अगर वो उसी सेम एक्सपीरियंस से जा रहा होगा। एंड ये कैंसर के बारे में है, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है, मगर ये हेल्पफुल हो सकता है किसी भी कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए या उनके रिलेटिव्स के लिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ 1 साल पहले, और ये डायग्नोसिस होने से 2 साल पहले ही वो माँ बनी थी। इट वॉज़ हर फर्स्ट चाइल्ड। थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ। शी इज़ 42 ईयर फीमेल एंड यंग ग्रोइंग ईयर्स में ड्यूरिंग 2000, 2005, 2006 के अराउंड उसके ब्रेस्ट में एक छोटा सा गांठ थी, 2 छोटी छोटी गांठ थी, और वो एक स्मॉल टाउन में रहती हैं। वहाँ पर जब उन्होंने गैनिक को दिखाया तो उस समय में ना एक FNC करके टेस्ट हुआ करता था, प्रॉपर बायोप्सी की बजाय। तो उसमें क्या होता है, नीडल से जस्ट एक छोटा सा सेल्स ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं। दैट वाज गॉट चेक्ड जस्ट टू रूल आउट कि कुछ सीरियस है क्या। डॉक्टर सेड हाँ ठीक है, इट इज़ नथिंग, एंड शी लिव्ड हैप्पीली आफ्टर दैट। तो वो गांठ वहाँ रही हमेशा, मगर कभी वो किसी चीज़ में डेवलप नहीं हुई, कभी कुछ हुआ नहीं उससे। एंड फॉर हर प्रेगनेंसी शी अंडरवेंट सम हार्मोनल थेरेपीज, क्योंकि लेट प्रेगनेंसी थी, 40s में था, तो शी वॉज ट्राइंग टू कंसीव। फर्स्ट प्रेगनेंसी गॉट aborted and damaged, so she was on hormonal therapy. Pregnant हुई, डिलीवरी हुई, she delivered a very healthy happy child, girl child. And then 1 साल पहले सडनली, अब आप सिम्टम्स देखिएगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास उसको बैक के साइड में पेन होना शुरू हुआ। और वो पेन ऐसा था कि वो चल पा रही है, कभी नहीं चल पा रही है। उसने फिजियो ट्राई किया, उसने पेन किलर्स ट्राई किए। एक डॉक्टर ने वहाँ पे किसी ने बोला कि आप इसका MRI करा लीजिए, बट शी वाज़न्ट वेरी ऑफ क्योंकि डिफरेंट वर्जन्स थे डॉक्टर्स के। तो शी वॉज इन दैट पेन फॉर 2.5 months, थिंकिंग दैट इट विल गेट बेटर, थिंकिंग दैट कमर में पेन है, कुछ तो नस वस खिंच गई है। कट डाउन, while she was in her pain, after 1 month she was there, and I got a call saying that उसके कुछ किडनी टेस्ट कराए थे, कुछ फुल बॉडी चेकअप्स थे। तो उसमें किडनी टेस्ट में उसका यूरिया वॉज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। यूरिक एसिड, यूरिया वॉज वेरी वेरी हाई, सो हाई कि उसके ब्लड में इतना ज़्यादा यूरिया था दैट शी वॉज मम्बलिंग। उसको समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ भी बोल रही थी, जैसे होते हैं ना हेलुसिनेशन में होते हैं थोड़े, वो उस तरह से थी। एंड BP वॉज हाई। और मुझे यहाँ पे रात को पता चला, आई ट्राई टू अरेंज एम्बुलेंस, कुछ भी वहाँ हो नहीं पाया। एंड वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हमने उसको वहाँ से यहाँ पे मेदांता में एडमिट कराया। मेदांता में वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट हुई, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट्स जो कंसर्निंग थे वो किडनी के थे। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो 5 दिन एडमिट रही। मीनवाइल की दूसरे टेस्ट होते, और जब मैं उसको विज़िट करने जाती थी वहाँ पे, क्योंकि वो ICU में थी, तो विज़िट करने जाती थी, तो विज़िट करने में पता चलता था कि वो कुछ भी बोल रही है ना। शी यूज्ड टू से कि इस यहाँ पे कोई आया था, वो लोग ऐसे बात कर रहे थे, यहाँ से किडनैप करके लोगों को ले गए। एंड बिकॉज आई न्यू कि ये किस वजह से हो रहा है, आई डिडंट लाइक कट आउट हर व्हाट शी वाज एक्सप्रेसिंग। कट डाउन टू 5 days नेफ्रो डिपार्टमेंट से और भी डिटेल्स स्कैन्स हुए, और उसके बॉडी स्कैन्स में पता चला कि वो कैंसर के 4th स्टेज पर है। उसकी किडनी डैमेज्ड नहीं थी, उसका लिवर, उसका स्टमक, ऑलमोस्ट पूरा थोरेसिक रीजन का बोन वॉज विद लीजन्स ऑफ कैंसर। उसके बोन्स गल गई थी, और क्योंकि उसके बैकबोन में वो गलने लग गई थी या कैंसर स्प्रेड हो गया था, तो उसकी वजह से कोई नस थी जो ट्विच हो गई थी, जिसका पेन उसको 5 महीने पहले हुआ था और कंटिन्यूस रहा। नाउ किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये कुछ सिम्टम्स होते हुए भी नहीं, कुछ भी बैकग्राउंड होते हुए भी नहीं, ये चीज़ ऐसे आएगी, इस तरह से आएगी, इस रिपोर्ट्स के थ्रू आएगी। उसके बाद खैर बहुत सारे टेस्ट रन हुए। कैंसर का अपना एक रूटीन स्कीड्यूल्ड ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैंसर का सेम है, मतलब सिमिलर है मोस्ट ऑफ द जगहों में।
और मेदांता ने हमें कहा कि हमको इनको ट्रीट करना पड़ेगा, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है. सो वी डिसाइडेड टू मूव हर बैक टू होम टाउन, जहाँ पे काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है और वहाँ पे कैंसर डिपार्टमेंट भी है. और वहाँ पे उनका कीमोथेरेपी शुरू हुआ. कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी. अब इन दो थेरेपीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, सिंपलेस्ट भाषा में समझाती हूँ. कीमोथेरेपी जो है उसकी जो मेडिसिन हैं वो पूरी बॉडी पर इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि उनका कैंसर जो था 4th स्टेज पे था, वो ऑलरेडी ब्रेस्ट से निकल कर स्प्रेड हो चुका था. जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लीजन्स थे वो ब्रेस्ट में थे, और वहाँ से वो स्प्रेड होना थोरेसिक रीजन में शुरू हुआ, विच वेंट इनटू हर लंग्स, इनटू हर स्टमक, इनटू हर लीवर एंड ऑल द बोन. तो नेक में भी बोन्स पे, या फिर जो हमारी स्पाइन होती है पीछे उसमें भी बोन्स में वो था, और जो रिब्स हैं रिब्स में भी, रिब बोन्स में भी. तो इस तरह से हुआ. तो कीमोथेरेपी क्या होता है, जब बॉडी में कैंसर ज़्यादा फैल जाता है तो कीमोथेरेपी यूज़ किया जाता है. टारगेट थेरेपी यूज़ किया जाता है जो एक टारगेटेड स्पेस के लिए होता है, तो पहले कीमोथेरेपी चलाया गया. और आजकल जैसे लोग बहुत डरते हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं. हेवी मेडिसिन हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कैसे नहीं होंगे. लेकिन आजकल जो है उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए या उनको कॉम्बैट करने के लिए प्री कीमोथेरेपी मेडिसिन दी जाती है. तो उससे असर होता है, लेकिन उतना सीवियर नहीं होता कि आदमी बहुत परेशानी हो जाए, गिव अप करने लगे. दैट इज़ फर्स्ट थिंग. कीमोथेरेपी के बाद उनका टारगेट थेरेपी शुरू हुआ. उसकी कुछ साइकिल्स चली, और साइकिल्स चलते चलते ही डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि हर 3 महीने पर हम पेट स्कैन करेंगे, PET स्कैन करेंगे. सेकेंड स्कैन में कैंसर रिड्यूस होता हुआ नज़र आया. थर्ड स्कैन में भी कैंसर जो है रिड्यूस होता हुआ काफ़ी नज़र आया. थोरेसिक रीजन काफ़ी क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया. लेकिन जनवरी दिस ईयर उनको पता चला था, 2025 अप्रैल में हमें पता चला उनको कैंसर. और 2026 जनवरी में जब स्कैन हुआ तो उसमें पता चला उनके ब्रेन में भी ट्यूमर है, मतलब वो वहाँ पे भी स्प्रेड हो गया. और ये बहुत चिंता की खबर थी जब हम खुश हो रहे थे कि शायद बाकी पूरी बॉडी में ठीक हो रहा है. अब क्योंकि ब्रेन में था, और ब्रेन में क्या होता है कि कई बार जो कीमोथेरेपी, ये टारगेट थेरेपी तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि टारगेट थेरेपी तो टारगेटेड सेल्स के लिए होती है. तो ब्रेस्ट में जो इस तरह के जिस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स होंगे उन्हीं के लिए होता है. लेकिन कीमोथेरेपी इज अप्लाई टू ऑल बॉडी, एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर दोज मेडिसिन समटाइम्स टू गेट ट्रांसफर टू ब्रेन एरिया. तो फिर ये हुआ कि रेडियोथेरेपी करना पड़ेगा ब्रेन के लिए. और तब ये सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि रेडियोथेरेपी का मुझे लगता है, और उसको खुद भी लगता है, कि साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा वर्स्ट होते हैं. रेडियोथेरेपी शुरू हुई, उसने मन बनाया कि हाँ रेडियोथेरेपी भी करते हैं, जब बाकी जगह ठीक हो रहा है तो वी शुड नॉट गिव अप. रेडियोथेरेपी की गई, और रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे. ऑफकोर्स हेयर फॉल और लैशेज़ एंड आईब्रोज, ये सब तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं. लेकिन पूरी स्किन का ब्लैक पड़ जाना, मतलब लिटरली उसकी स्किन पूरी पील हुई है, फेस की, पाम्स की, हैंड्स की. एंड शी टर्न्ड ऑल डार्क ब्लैक एंड पीलिंग ऑफ स्किन. कभी कभी इचिंग भी, इरिटेशन भी, डिस्कम्फर्ट भी, और मूड स्विंग्स और हार्मोनल बैलेंस तो जाता ही है. तो बहुत सारे साइकोलॉजिकली भी यू फील डिप्रेस्ड. सो लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग, एंड दिस शी हैज़ still managed somehow with greater strength of her mind with a 3-year-old kid and other family supporting her. रेडियोथेरेपी होने के बाद रिसेंटली उसका 4था पेट स्कैन हुआ. उस पेट स्कैन में पता चला कि उनका जो ब्रेन का ट्यूमर्स हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो चुके हैं. सो दोज आर नॉट देयर, एटलीस्ट स्कैन में विजिबल नहीं थे. तो इट टेल्स अस कि रिड्यूस हो गया है, अगर बिल्कुल एलिमिनेट नहीं भी हुआ है. और फिर उनको कीमोथेरेपी में टैबलेट्स पर लाया गया. टारगेट थेरेपी IV के थ्रू दी गई, मतलब नसों के थ्रू टारगेट थेरेपी दी गई. और नाउ शी इज़ इम्प्रूविंग, एंड वी होप शी विल बी फ्री फ्रॉम दिस. हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि अभी इसमें और थोड़ा समय लगेगा, साल भर मेडिसिन और चल सकती हैं. तो शी मे हैव टू गो थ्रू द साइड इफ़ेक्ट्स एंड ऑल. बट सरप्राइजिंगली वो जिस बैकग्राउंड से आती है, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, जंक नहीं खाते बिल्कुल भी, और वो तो जहाँ से है वो बिल्कुल जंक वंक वाला मामला नहीं है. शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड डाइट, घर की बने हुआ खाना, कोई हेक्टिक जॉब स्केड्यूल नहीं. शी टीचर्स इन अ कॉलेज, सो शी गोज़ एंड शी कम्स बैक 5 hours पर डे का ड्यूटी.
and happy healthy family, no stress, other than that routine normal things that keeps on going on life. So very healthy happy environment around, still she has got this. इसका एक और बैकग्राउंड मैं आपको देती हूँ. We have been thinking could it be genetic, but it seems still not, because मेरे फादर इन लॉ जो हैं, उसके फादर जो हैं, उनको कान पर एक ट्यूमर हुआ था, तो उनका फिर बाद में वो सर्जरी से वो ईयर ही रिमूव कर दिया. बट दैट वाज अ स्किन कैंसर, टाइप ऑफ अ स्किन कैंसर. नाउ व्हाट शी वाज सफरिंग थ्रू वाज अ ब्रेस्ट कैंसर. सो I do not know. I mean, we haven't gone to a detail if it was genetic or if it just happened by chance. We do not know. बट ये सारा जो एक्सपीरियंस है ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ कहीं से शुरू होती है, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन विमेन में स्पेशली अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी छोटा सा भी नॉट्स हैं, गांठें हैं, कुछ भी हैं, प्लीज़, ऑल्सो मैन ऑल्सो, प्लीज़ कभी भी उसको अनदेखा मत कीजिएगा. कभी भी नहीं ऐसे सोचिएगा कि हाँ पुराने ज़माने में हो जाती थी, हो गया होगा, कुछ नहीं. आप जाइए प्लीज़, उसको टेस्ट कराइए, डॉक्टर से पूछिए कि अगर ज़रूरत है तो बायोप्सी करें. प्लीज़ डू दैट. थैंक यू.